हेलो, नमस्ते। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंदर। मैं कुमार आज के लिए आपकी डिमांड पर बहुत ही स्पेशल कोर्स लेके आ चुका हूँ और वो है फिलोसॉफी का थर्ड सेमेस्टर में जो स्किल कोर्स है योगा फिलोसॉफी, वो लेकर, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने ये सिलेबस ये कोर्स स्किल किया है। वैसे मैंने कहा था कि 2 ही कोर्स लीजिए जिसमें ज़्यादातर मैं पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पर डिमांड आई तो अब आप सभी को पता है मी एंड माय टू क्लास स्टूडेंट के लिए ही, उनके सपोर्ट के लिए काम करता है। तो अब ये अंतिम क्षणों में जिनके पास सिलेबस भी नहीं है, जिनको बात करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस भी नहीं है, तो जब सिलेबस ही नहीं है तो इसको कैसे याद करना और याद क्या करना, उसका मॉडल पेपर वगैरह कैसे बनेगा। तो हमने कोशिश की है कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एक सिलेबस यहाँ पर मैं देने वाला हूँ और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो आपका एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं या जो पेपर आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर ये देने जा रहा हूँ। तो मतलब ये पूरी तरह से हम उम्मीद करते हैं यही आपका फॉलो पैटर्न रहे और सिलेबस भी यही रहे। तो अच्छे से आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अगर ये आपकी डिमांड पर क्लास हो रही है तो आपका ये दायित्व होता है कि इस क्लास को आगे भी शेयर करना है अपने दोस्तों को जिन्होंने ये लिया हुआ है या नहीं भी लिया हुआ है। क्योंकि अगर ये इसका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो आपकी अगली कोई डिमांड है उसको जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट, देखिए योगा फिलोसॉफी इसका जो स्किल कोर्स है उसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए एग्जाम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सिलेबस यहाँ पर भी टोटल 5 इकाई है, लेकिन आपको पाँचों इकाई को ना मानकर 3 इकाई को ही मानना है। मतलब ये कहने का मतलब है कि पाँचों इकाई से मिलाकर मैं कुछ प्रश्न दूंगा, आपको वो प्रश्न याद कर लेना। क्योंकि तीनों इकाई को मतलब पाँचों को मिलाकर हो सकता है 3 में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि आपका 80 नंबर का लेकिन 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं पहला योगा दर्शन का परिचय, जिसमें योगा का अर्थ, परिभाषा और महत्व, योगा के उद्गम, विकास का इतिहास, योगा के प्रकार, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और योगा और भारतीय दर्शन का क्या संबंध है वो पहले यूनिट में है। फिर है पतंजलि योगा दर्शन, महर्षि पतंजलि का परिचय, योग सूत्र का स्वरूप, उसका संरचना, अष्टांग योग के 8 अंग, यम, नियम और आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है आपके यूनिट 2 के अंतर्गत। इसी तरह यूनिट 3 है योगा का व्यवहारिक पक्ष। तो विभिन्न प्रकार के आसन शारीरिक लाभ और मानसिक शांति के लिए होता है। प्राणायाम के प्रकार और उसके लाभ क्या हैं तो वो पढ़ना है। ध्यान के प्रकार और अभ्यास, योगा और मानसिक स्वास्थ्य, ये यूनिट 3 में आपके। यूनिट 4 में योगा एवं जीवन शैली, तो योगा का दैनिक जीवन में महत्व, तनाव और प्रबंधन में योगा की भूमिका, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास में योगा का योगदान, और योग और आहार यानी योगिक डाइट, इसके बारे में। यूनिट 5 जो रहेगा योगा योग के आधुनिक संदर्भ में, तो योग का चिकित्सा क्षेत्र में महत्व, योग का शिक्षा, खेल और कार्यस्थल पर प्रभाव, विश्व में योगा प्रसार और उसका योगा दिवस का महत्व, एवं लास्ट योगा के वैज्ञानिक पहलू, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस है, हूबहू हम कोशिश की है उसी के अकॉर्डिंग हो, लेकिन आपके अंतिम क्षणों में हमारा ये जो है प्रयास आपके बहुत काम आने वाला है। तो अब देखिए इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एक मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ, जिसको आप तैयार करें आपकी तैयारी को शानदार करने के लिए। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम में पैटर्न 2 खंड में आएगा, अ और ब, ठीक है। अ खंड में आपके 10 प्रश्न करने, प्रति प्रश्न 2 नंबर का होगा यानी 20 नंबर। इसमें आपके 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन 5 में से 3 करने और प्रति प्रश्न 20 नंबर का है यानी 60 नंबर। तो इस प्रकार से 80 नंबर का होगा ये, और आपके 2 घंटे में इस पेपर को करना है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो बात करते हैं पार्ट ए, जिसको 30 शब्दों में उत्तर देना। पहला प्रश्न है योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। यह आत्मा और परमात्मा के मिलान, यह मिलन को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है योग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। योग के प्रमुख प्रकार है राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि कौन थे। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के रचयिता है, जिन्होंने योग सूत्र ग्रंथ की रचना की, जिसमें योग के सिद्धांत और संसाधन के विस्तार को बताया गया साधन के। 4 नंबर है इंपोर्टेंट, अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा। अष्टांग योग के 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यस, नोट कर लेना। और ये एक इंपोर्टेंट इकलौती क्लास है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको 2-3 बार रिवीजन देखे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। फिर यम के 5 प्रकार कौन कौन से, वापिस यम के, तो यम के 5 प्रकार में है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हो गए आपके यूनिट, मतलब टोटल मिलाकर 5 तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मॉडल, ऐसी मॉडल पेपर के 10 क्वेश्चन चाहिए, तो नंबर 6 देखिए, आसन का क्या महत्व है।
आसन शारीरिक स्थिरता, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होता है। आसन। नंबर 7, प्राणायाम का अर्थ समझाइए। देखो, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण यानी जीवन ऊर्जा, आयाम का मतलब नियंत्रण यानी श्वास नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन को संतुलित किया जाता है। योगा इज द बेस्ट वे ऑफ द मीडियम। आज के समय की बात करें, देखो ध्यान के लाभ क्या है। ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता, तनाव मुक्ति और आत्म विकास में सहयोग करता है। नंबर 9, यौगिक आहार का क्या महत्व है। यौगिक आहार सात्विक होता है। सात्विक यानी मतलब एक सात्विक भोजन जिसमें शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, मानसिक शांति बनाए रखती है या बनती है। इसमें प्राकृतिक और शुद्ध संतुलित भोजन का महत्व होता है। नंबर 10, योग दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और उसका उद्देश्य योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना और जागरूकता बढ़ाना। तो ये तो है यूनिट मतलब मॉडल पेपर के पार्ट ए से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। और अब जो बड़े प्रश्न जो आएंगे उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप अपने स्तर पर इसकी आंसर तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, अब कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसका आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो देखिए बात करते हैं पार्ट बी के जो बड़े प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। तो पहला है योग का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार का वर्णन कीजिए। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का विस्तृत विवेचन कीजिए। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा। योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का वर्णन कीजिए। नंबर 4 है ध्यान के यानी मेडिटेशन के प्रकार, उसके प्रयास, अभ्यास की प्रक्रिया समझाइए। योग आहार क्या है, इसके महत्व और नियमों का वर्णन कीजिए। एंड नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक जीवन में योग का महत्व, इसके व्यवहारिक लाभों पर प्रकाश डालिए। तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का सिलेबस भी नहीं था, हमने आपको सिलेबस के साथ मॉडल पेपर भी यहाँ पर दे दिया है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए और जो बड़े क्वेश्चन है इसको आप ढूंढोगे गूगल पे तो आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि समय कम अभाव की वजह से हम आपको अंतिम समय पर आपका डिमांड को पूरा करते हुए शानदार दे रहे। तो प्लीज शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।